हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम कर रहे थे अंकित बाटी सर की जो स्पेशली एसएससी जीडी की बुक है उसको कर रहे थे, जिसका हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था, जिसके हम आज करेंगे प्रीवियस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या रहेगा कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी में जो पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न रहेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, जो 2024, 2022, 23 और 21 में जो पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए होंगे। तो दोस्तों, मैं उनको बताऊंगा कि कौन सा आंसर है, लेकिन आप अपने जो है माइंड में भी उसको क्लिक कीजिएगा कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, और जो प्रश्न आपके लिए नया होगा उसको आप क्या कीजिएगा, किसी नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आप रिविजन कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस को, यानी कि इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एसएससी जीडी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन, यानी एसएससी जीडी में जो भी लास्ट ईयर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का यहाँ पर संकलन दिया गया है। तो इसमें पहला जो प्रश्न है उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग, यानी कि जो रेखांकित भाग है यहाँ पर अंडरलाइन हो रही है, उस भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कई सारे शब्द हैं और इनके लिए हमें सिर्फ एक ही शब्द बताना है, वो भी सार्थक। तो पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो हाथ से लिखी एक भी पुस्तक, इसके लिए हमें सिर्फ एक ही शब्द बताना है। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है इसमें पहला है पांडुलिपि, चित्र पुस्तक, प्रतिलिपि और छाया प्रति। तो दोस्तों, आपने जो पीछे थ्योरी की होगी उसमें आपने देखा होगा जो हाथ से लिखी पुस्तक होती है उसको बोलते हैं पांडुलिपि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है। अब इसको दोस्तों हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, निम्नलिखित वाक्य को यहाँ से पढ़ेंगे सीधे सीधे। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है, और ये कब पूछा गया था, एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें पूछा गया था। तो ऑप्शन है अशोक वाटिका कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, नंदन कानन कहते हैं या फिर राधा रानी वन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नंदन कानन बोला जाता है देवताओं का उपवन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है। इसमें कहा गया है जो वाह संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अनभिज्ञ यानी कि जानकार न हो, असाध्य, अलंघनीय, अलौकिक या फिर अलौकज्ञ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसको बोलेंगे अलौकिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। मांस रहित भोजन उसको क्या कहेंगे, उसके लिए हमें एक सार्थक शब्द बताना है। मुमुक्षु कहेंगे, निशाचर, पार्थिव या निरामिष। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों निरामिष। क्या होगा, निरामिष। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निशाचर दोस्तों बोलते हैं असुर को, यानी कि कौन होता है, असुर, राक्षस। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है कि किसी वाद का विरोध करने वाला उसको क्या बोलेंगे, परोक्ष, प्रवर्तक, प्रतिवादी या प्रतिपाद। तो इसका सही आंसर होगा किसी वाद का विरोध करने वाले को बोलते हैं प्रतिवादी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि विशाल बहुत बोलता है। तो यहाँ पर बहुत बोलता है, इसके लिए हमें एक सार्थक शब्द बताना है। उसको क्या बोलेंगे, प्रवक्ता, अधिवक्ता, मितभाषी या फिर वाचाल। तो इसका सही आंसर होगा, यानी अधिक बोलने वाले को बोलते हैं वाचाल, और जो कम बोलता है उसको बोलेंगे मितभाषी। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा 7वां। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसको क्या बोलेंगे, निरापद, निराधार, निराहार या निरामिष। तो इसका सही आंसर होगा जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसको बोलेंगे निरापद। क्या बोलेंगे, निरापद। प्रश्न नंबर 8 है। जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसको क्या बोलेंगे, दुर्गम, सरल, सुगम या फिर सुगम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुगम। दोस्तों यहाँ पर आप गलती ये मत कीजिएगा, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है सुगम में और यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर ये गलत रहेगा। छोटे ऊ की मात्रा जो है वो सही रहेगा, सुगम। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है। तुम्हें तो किसी से लगाव ही नहीं है। तो जो किसी से लगाव नहीं रखता है उसको क्या बोलेंगे, विरक्ति, लिप्सु, निर्लिप्त या फिर अलगाववादी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा निर्लिप्त। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा विरक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है। पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति उसको क्या बोलते हैं, पिता धन, पूंजी, लाभ या फिर वसीयत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वसीयत, जो पिता या पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति होती है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये वाक्य दिया हुआ है, गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं। तो सबके मन की बात जानते हैं, इसके लिए हमें एक सार्थक शब्द बताना है। कौन सा होगा? अंतर्यामी, भगवान, जादूगर या फिर महापुरुष। तो जो सबके मन की बात जानते हैं उनको बोलते हैं अंतर्यामी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, रेखा कम बोलती है। तो यहाँ पर कम बोलती है, इसके लिए हमें शब्द बताना है, कौन सा होगा? मातृभाषी, मितभाषी, मृदुभाषी या फिर समभाषी। तो मैंने पीछे बताया था आपको, जो ज्यादा बोलता है उसको बोलेंगे वाचाल और जो कम बोलता है उसको बोलेंगे मितभाषी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, दूसरों के दोष को खोजने वाला उसको क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप बोलते हैं, छिद्रान्वेषी, त्रासदी या फिर अनुचर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान उसको क्या बोलेंगे? जमीन, घाटी, ढलान या फिर पर्वत। तो इसका सही आंसर होगा, उसको बोलते हैं घाटी। क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे घाटी। यानी कि जैसे कि ये एक पर्वत है और ये भी एक पर्वत है, तो इसके बीच की जो जगह है उसको बोलते हैं घाटी। अगला प्रश्न है 15, जिसकी रक्षा न की जाती हो उसको क्या बोलेंगे? अरक्षित, अलभ्य, अयाचित या फिर अर्शिक। तो इसका सही आंसर होगा, जिसकी रक्षा नहीं की जाती उसको बोलेंगे अरक्षित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 16, नगर में रहने वाला उसको क्या बोलेंगे? नौकर, नगर बधू, नागरिक या फिर लहरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसको बोलेंगे नागरिक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, किसी बात पर बार बार जोर देना उसको क्या बोलेंगे? आमरण, आश्वस्त, आग्रह या फिर असमान। तो इसका सही आंसर होगा, किसी बात पर बार बार जोर देते हैं उसको बोलते हैं आग्रह करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 18, 18 का ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर प्रश्न, जो त्यागने योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? दत्तक, टकसाल, त्याज्य या फिर दुस्तर। तो इसका सही आंसर है, उसको बोलेंगे त्याज्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, द्रुपद की पुत्री, द्रुपद की पुत्री उसको क्या बोलेंगे? द्रौपदी, द्रुपद या द्रौपदी या फिर निशाचरी। तो इसका सही आंसर होगा द्रौपदी। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा है और यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा है, तो इसका सही आंसर होगा बड़े ओ की मात्रा वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, कि जिसे व्याकरण का ज्ञान हो उसको क्या बोलते हैं? उसको भाष्य बोलेंगे, लेखक बोलेंगे, व्याकरण या फिर अध्यापक। तो इसका सही आंसर होगा, जो व्याकरण को जानता है या फिर व्याकरण का ज्ञान है उसको बोलेंगे व्याकरण, यानी व्याकरण। अगला प्रश्न है 21, जिस पर हमला किया गया हो उसको क्या बोलेंगे? आक्रांत, आग्रह, आत्मघाती या आक्रांता। तो जिस पर हमला किया जाता है उसको बोलते हैं आक्रांत। ऑप्शन नंबर ए। और जो हमला करता है उसको बोलते हैं आक्रांता। ठीक है। और जो खुद की हत्या कर लेता है उसको बोलते हैं आत्मघाती। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, मेरी पत्नी के नयन बिल्कुल हिरणी जैसे हैं। तो नयन बिल्कुल हिरणी जैसे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? मृगावती, मृग पादुका, मृगोष्ठ या फिर मृग नयनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसको बोलेंगे मृग नयनी। ठीक है। अगला प्रश्न 23, जो किसी भी गुट में नहीं हो, यानी जो किसी के भी पक्ष में न हो उसको क्या बोलेंगे? तटवर्ती, तस्कर, तल्लीन या फिर तटस्थ। तो जो किसी के भी पक्ष में न हो या फिर गुट में न हो उसको बोलेंगे तटस्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 24, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलते हैं? अभागा, विधुर, विधवा या फिर दुराचारी। तो इसका सही आंसर होगा, उसको बोलेंगे, पुरुष को विधुर बोलेंगे। और जिसका पति मर गया हो उस स्त्री को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विधवा। ठीक है। और जिसकी पत्नी मर गई हो उसको बोलेंगे विधुर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, कातिल का अपराध माफ करने योग्य नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? अक्षम्य, अदम्य, क्षम्य या फिर अनैतिक। तो दोस्तों जो क्षमा करने योग्य हो उसको बोलेंगे क्षम्य, और जो क्षमा करने योग्य यानी कि माफ करने योग्य न हो उसको बोलेंगे अक्षम्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 26, 26 में देखेंगे, अफसा बहुत अधिक खर्चा करती है। तो जो बहुत अधिक खर्चा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वाचाल, अपव्ययी, मितव्ययी या फिर कंजूस। तो इसका सही आंसर होगा, जो बहुत कम खर्चा करता है उसको बोलेंगे अपव्ययी। उसको क्या बोलेंगे? अपव्ययी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और जो बहुत कम खर्चा करते हैं उसको बोलेंगे मितव्ययी। ठीक है, मितव्यय। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, ऊपर कहा गया, यानी ऊपर कहा गया इसके लिए एक शब्द बताना है। उपर्युक्त, निम्नलिखित,
या फिर खंड या फिर उपरोक्त। तो दोस्तों जो ऊपर कहा जाता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है उपयुक्त, ठीक है। और निम्नलिखित यानी कि जो नीचे कहा गया है उसके लिए प्रयोग किया जाता है निम्नलिखित। अगला प्रश्न है उस साधु का कोई शत्रु नहीं था। इसके लिए हमें बताना है एक शब्द अशत्रु बोलेंगे उसको, सर्वप्रिय, अजात शत्रु या फिर सर्वमित्र। तो जिसका कोई शत्रु नहीं हो या फिर कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसको बोलेंगे अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 29, जो सहनशील न हो उसको क्या बोलेंगे? अशक्य, अशोक्य, असहिष्णु या फिर सहिष्णु। तो दोस्तों जो सहनशील होता है उसको बोलते हैं सहिष्णु, और जो सहनशील न हो उसको बोलेंगे असहिष्णु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है, स्त्री जो कविता लिखती है उसको क्या बोलेंगे? कवयित्री, कवयित्री या फिर कवयित्री या फिर कवयत्री। तो दोस्तों यहाँ पर सभी एक ही जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं, बस इसमें मात्राओं का फर्क है। तो आपको ये याद रखना है कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये बर्तने में भी पूछ लिया जाता है कवयित्री, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है 31, किसी कार्य में निपुण उसको क्या बोलेंगे? बुद्धिमान, कारीगर, होशियार या फिर पारंगत। जो किसी कार्य में निपुण होता है उसको बोलते हैं पारंगत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 32, जानने को इच्छुक उसको क्या बोलेंगे? जिजीविषा, जिज्ञासु, जिगीसु या फिर जिज्ञासा। तो दोस्तों जो जानने का इच्छुक होता है उसको बोलते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और जानने की इच्छा वो होती है जिज्ञासा, और जो व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है जिज्ञासु, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33 है, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है उसको क्या बोलेंगे? त्राता, त्रिकुटी, त्रिवेणी या फिर त्रिगुण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है उसको बोलते हैं त्राता। और दोस्तों भौहें जो होती हैं आंखों के ऊपर, उनके जो बीच का स्थान होता है उसको बोलते हैं त्रिकुटी, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 है, यह कंपनी विदेश में सामान बेचने का काम करती है, तो उसको क्या बोलेंगे? व्यापार बोलेंगे, मालवाही, निर्यात या फिर आयात। तो दोस्तों जब अपने देश का कोई भी माल यानी कि सामान हम बाहर बेचते हैं तो उसको बोलते हैं निर्यात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, हमारे देश ने दाल विदेश से खरीदी। और जब किसी देश यानी विदेश से हम देश में कोई चीज लेके आते हैं उसको बोलते हैं आयात। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आयात, ठीक है। यानी कि बाहर भेजना निर्यात, और कोई चीज लेके आना उसको बोलते हैं आयात। अगला प्रश्न है 36, उसने दूर से फेंककर ही हथियार चलाया, तो उसको क्या बोलेंगे? तलवार, चाकू, शस्त्र या फिर अस्त्र। तो दोस्तों ऐसा कोई हथियार जो हम हाथ से चलाते हैं उसको बोलेंगे शस्त्र। जो हाथ में रखकर चलाया जाता है जैसे कि तलवार है, भाला है, ये सभी क्या है? हाथ से चलाए जाते हैं, तो इसको बोलेंगे शस्त्र। और जो फेंक कर चलाए जाते हैं, फेंक कर यानी कि जैसे कि धनुष से तीर फेंक के चला दिया, और एक तरह से भाला भी मान लीजिए फेंक के चला रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? अस्त्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 है, ये कभी न निष्फल होने वाला काम है। तो जो कभी निष्फल न होने वाला काम हो उसको क्या बोलेंगे? सटीक, निश्चित, अमोघ या फिर विफल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोघ बोलेंगे उसको, अमोघ। अगला प्रश्न है 38, योगी महाराज ने मृत्यु को जीत लिया है। तो जो मृत्यु को जीत लेता है उसको क्या बोलते हैं? मृत्युंजय, शक्तिशाली, अजर या फिर अविनाशी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसका सही आंसर क्या है? मृत्युंजय इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 39, जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या बोलेंगे? अगोचर, अनिर्वचनीय, अल्पज्ञ या फिर अप्रत्याशित। तो जिसकी आशा न की गई हो उसको बोलेंगे अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 40, जो आदेश एक निश्चित अवधि तक लागू हो उसको क्या बोलेंगे? अधिसूचना, अध्यादेश, अनिकेत या फिर अधिनियम। तो जो एक आदेश होता है जो निश्चित समय अवधि तक यानी कि निश्चित समय तक लागू होता है उसको बोलते हैं अध्यादेश। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा अध्यादेश कितने समय तक चलता है, अगर उसको लागू नहीं किया जाता है संसद में तो वो कितने दिनों तक चलता है? 6 महीने और कुछ सप्ताह तक, ठीक है। 6 महीने और कुछ सप्ताह तक ही चलता है, तो ये क्या है? निश्चित अवधि तक लागू रहता है। अगला प्रश्न है 41, पत्थर को गढ़ने वाला औजार कौन सा होता है? छावनी,
छेनी, चंपू या फिर जंगम। तो पत्थर को जो गढ़ते हैं किससे गढ़ते हैं? छेनी से, छेनी और हथौड़े से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 42 है, जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? अधिसूचना, अपव्ययी, अभूतपूर्व या फिर अद्वितीय। तो दोस्तों जो पहले कभी न हुआ हो उसको बोलेंगे अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर सी। और जिसके जैसा और कोई न हो उसको बोलेंगे अद्वितीय। अगला प्रश्न है 43, जिसकी तुलना किसी से न नहीं की जा सकती उसको क्या बोलेंगे? तुल्य, तुली, अतुलनीय या फिर तुलनीय। तो जिससे तुलना की जाती है उसको बोलेंगे तुलनीय, और तुलना नहीं की जा सकती उसको बोलेंगे अतुलनीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 44, रजोगुण वाले व्यक्ति को झुकाना आसान नहीं है। रजोगुण, रजोगुण वाले व्यक्ति के लिए हमें एक शब्द बताना है, कौन सा होगा? राजसिक, सात्विक, वाचिक या फिर रसिक। तो इसका सही आंसर होगा रजोगुण वाले व्यक्ति के लिए होगा राजसिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 45, इतना प्रिय बोलने वाली वह स्त्री कौन है? तो उसको क्या बोलेंगे? जो प्रिय बोलती है वो उस स्त्री को क्या बोलेंगे? प्रिय बंदा, पत्नी, प्रेयसी या फिर द्रौपदी। द्रौपदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्रिय बोलती है उसको बोलेंगे प्रिय बंदा, उसको क्या बोलेंगे? प्रिय बंदा। अगला प्रश्न है 46, विज्ञान समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है। सर्वज्ञ बोलेंगे, सर्वकालिक, सार्वभौमिक या फिर सार्वदेशिक। यानी कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले को बोलते हैं सार्वभौमिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विरह से उत्पन्न अग्नि उसको क्या बोलेंगे? जठराग्नि, दावाग्नि, विरहाग्नि या फिर बड़वाग्नि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो विरह से उत्पन्न अग्नि होती है उसको बोलते हैं विरहाग्नि, और जो पेट में अग्नि होती है उसको बोलेंगे जठराग्नि, और जो वन में अग्नि यानी लगती है, आग लगती है, उसको दावाग्नि या फिर बड़वाग्नि भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है 48, दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालना इसको क्या बोलेंगे? द्विष, आत्मोत्सर्ग, अपराहन या फिर दिनानुदिन। तो जो दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालता है उसको बोलते हैं आत्मोत्सर्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 49 है, किसी एक में ही आस्था रखने वाला कौन होता है? अनन्य, अनुपम, अनुभूत या फिर अनिकेत। तो जो एक ही में आस्था रखता है उसको बोलते हैं अनन्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 50, हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियां गीली हैं। तो जो हवन में जलाई जाने वाली लकड़ियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? दिगंबर बोलते हैं, समिधा बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं या फिर बड़वाग्नि बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसको बोलते हैं समिधा। क्या बोलते हैं? समिधा। अगला प्रश्न है 51, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो यानी वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षार्थी या फिर छात्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसको बोलते हैं शिक्षक। अगला प्रश्न है, जो कहा न जा सके उसको क्या बोलेंगे? अकथ्य, कथन, कहानी या फिर कहना। तो जो कहा न जा सके उसको बोलेंगे अकथ्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो शरीर का कोई जो भाग होता है उसको क्या बोलेंगे? अवयव, कृशांग, दृष्टि या फिर अभिन्न। तो शरीर के किसी भाग को बोलेंगे अवयव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 54, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। एकीकरण, विलय, संगम या फिर सहयोग। तो किसी पदार्थ का या फिर राज्य का दूसरे पदार्थ में या फिर राज्य में मिल जाना उसको बोलते हैं विलय। ठीक है, आपने सुना होगा उस राज्य का उस राज्य में विलय कर दिया, या फिर किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ में विलय कर दिया। अगला प्रश्न है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? उसके लिए क्या होगा? राजस्व होगा, चुंगी, कर या फिर राजधन। तो ऐसा धन जो आधिकारिक रूप से ऑफिशियली तरीके से राज्य को मिलता है वो होगा राजस्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 56 है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला क्या बोलते हैं? निस्वार्थी, सहायक, हितैषी या फिर स्वार्थी। तो दोस्तों जो स्वार्थ से कार्य करता है उसको बोलते हैं स्वार्थी, और जो किसी की मदद करता है उसको बोलेंगे सहायक,
और जो किसी का हित चाहता है उसको बोलेंगे हितैषी, लेकिन जो बिना स्वार्थ के कार्य करता है उसको बोलेंगे निस्वार्थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिए गए हैं पूरे पूरे वाक्य और उसके लिए एक शब्द दिया गया है, तो बताना है ये ठीक है। तो लाभ पाने की इच्छा, लिप्सा, ये ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, जो लाभ पाने की इच्छा रखता है उसको बोलते हैं लिप्सा। और जो किसी से जीता न जा सके उसको बोलते हैं अजय, ये भी ठीक है। तो हमें यहाँ पर अशुद्ध छांटना है। तो आगे देखेंगे ऑप्शन, नाप तोल कर खर्च करने वाला, उसको क्या बोलेंगे, मितभाषी, नहीं। 7 दिन का समूह सप्ताह, ये भी ठीक है। लेकिन दोस्तों जो नाप तोल कर खर्च करने वाला होता है वो उसको मितभाषी नहीं बोलते। ये मितभाषी तो होता है जो कम बोलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यही यहाँ पर क्या है, अशुद्ध दिया गया है। अगला है 58, आकाश में इतने सारे तारे हैं कि गिने न जा सके। तो जो गिने न जा सके उसके लिए शब्द बताना है गणनीय, असंख्य, अनगिनत या फिर गिनती के। तो इसका सही आंसर है अनगिनत, यानी कि जो गिने न जा सके उसको बोलेंगे अनगिनत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 है, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, इसको क्या बोलेंगे, शरीर की हड्डियां, कंकाल, हड्डी का ढांचा या फिर मांसपेशी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंकाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 है, जो इंद्रियों से परे हो उसको क्या बोलेंगे, अतीन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, जितेंद्रिय या फिर ज्ञानेंद्रिय। तो जो इंद्रियों से परे हो उसको बोलेंगे अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको बोलेंगे जितेंद्रिय। अगला प्रश्न है 61, जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, अकथ्य, कल्पित, वचनातीत या फिर कथित। जो कहा गया है उसको बोलेंगे कथित और जो न कहा गया हो उसको बोलेंगे अकथित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसको क्या बोलेंगे, अचिंत्य, अद्वितीय, अनिर्वचनीय या फिर अप्रमेय। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो उसको बोलेंगे अप्रमेय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। और जो वचन के द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसको बोलेंगे अनिर्वचनीय और जिसके जैसा और कोई न हो उसको बोलेंगे अद्वितीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 यानी कि 63, जो अपनी जगह से न डिगे, यानी कि जो अपनी जगह से न हिले, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए, असीमित, आधार, अडिग या फिर अखंड। तो जो अपनी जगह से नहीं डिगता यानी कि डिगे उसको बोलेंगे अडिग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 64, जिसे पार करना कठिन हो उसको क्या बोलेंगे, पारंगत, दूरदर्शी, दुस्तर या फिर दत्तक। तो जिसे पार करना कठिन हो उसको बोलेंगे दुस्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 65 यानी 65, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको क्या बोलेंगे। और ये कब पूछा गया है, एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 की शिफ्ट 3rd में पूछा गया है। उसको क्या बोलेंगे, अन्य, अनुज, तनुज या फिर अतुल। तो दोस्तों जिसका बाद में जन्म हुआ है उसको बोलते हैं अनुज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, उसको क्या बोलते हैं, अनुज। अगला प्रश्न है 66, जिसके पास न पहुंचा जा सके उसको क्या बोलेंगे, अगेय, अगवानी, अगाध या फिर अगम्य। तो जिसके पास न पहुंचा जा सके उसको बोलेंगे अगम्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोपहर के बाद का समय कौन सा होता है, पूर्व, मध्याह्न, अपराह्न, मध्याह्न या फिर पूर्वाह्न। तो दोस्तों पूर्व के जो दोपहर के बाद का जो समय होता है उसको बोलते हैं अपराह्न। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और दोपहर के समय को बोलते हैं मध्याह्न और दोपहर से पहले का जो समय होता है उसको बोलते हैं पूर्वाह्न। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर है अपराह्न। अगला प्रश्न है जिसकी सीमा न हो उसके लिए उसको क्या बोलेंगे, सीमांकित, परिसीमित, ससीम या फिर असीम। तो जिसकी सीमा न हो उसको बोलेंगे असीम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 69, जो समान न हो तो उसको क्या बोलेंगे, बराबर, एक समान, खुराक या फिर विषम। तो जो समान न हो उसको बोलते हैं विषम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 70, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला
वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो जो राजनीतिज्ञ एवं राजदूतों की जो नीति संबंधी कला होती है उसको क्या बोलते हैं? राजनीति, कूटनीति, गृह नीति या फिर अर्थनीति? तो इसका सही आंसर है उसको बोलते हैं कूटनीति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 71, जिसके सभी दांत झड़ चुके हों उसको क्या बोलेंगे? पोपला, खलवाट, बूढ़ा या फिर खोखला? तो दोस्तों जिसके सभी दांत झड़ चुके हैं उसको बोलते हैं पोपला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72 है, जो कम बोलता है उसको क्या बोलेंगे? मितभाषी, अपभाषी, मृदुभाषी या फिर कटुभाषी? तो जो कम बोलता है उसको बोलेंगे मितभाषी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 73, जानने की इच्छा रखने वाला उसको क्या बोलेंगे? दूरदर्शी, युयुत्सु, जितेंद्रिय या फिर जिज्ञासु? जो जानने की इच्छा रखने वाला होता है उसको बोलेंगे जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और जो दूर की सोच रखता है यानी कि दूर का सोच कर चलता है उसको बोलते हैं दूरदर्शी। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? दूरदर्शी। अगला प्रश्न है, तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है तो इसको क्या बोलेंगे? क्षमा किए जाने योग्य को अशोभनीय, क्षम्य, अक्षम्य या फिर गलत? तो जो क्षमा किए जाने योग्य हो उसको बोलेंगे क्षम्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 है, यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? जहां तक हो सके, संभवतः, यथारूप या फिर संभव हो? तो यहाँ पर क्या किया गया है कि यह यथासंभव एक शब्द है और इसके लिए हमें वाक्यांश बताना है। तो इसका सही आंसर होगा जहां तक हो सके, उसी को बोलते हैं यथासंभव। अगला प्रश्न है, जो उचित समय पर न हो उसको क्या बोलेंगे? सामयिक, असामयिक, काल्पनिक या फिर कल्पना जन्य? तो दोस्तों जो समय पर हो, उचित समय पर, उसको तो बोल देंगे सामयिक, और जो समय पर ना हो उसको बोलेंगे असामयिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 77, जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? अनुकरणीय, अनिर्वचनीय, अविस्मरणीय या फिर अतुलनीय? तो दोस्तों जो घटना को वचन से व्यक्त न किया जा सके उसको बोलेंगे अनिर्वचनीय। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और जिसकी तुलना न की जा सके उसको अतुलनीय, और जिसको स्मरण न किया जा सके उसको अविस्मरणीय, और जो यानी कि पालन करने योग्य न हो, जिसका अनुकरण न किया जा सके उसको बोलेंगे अनुकरणीय। अगला प्रश्न है 78, जिसे बुलाया न गया हो उसको क्या बोलेंगे? अदेय, अनाहूत, अमानत या फिर अगवानी? तो दोस्तों जो बुलाया न गया हो उसको बोलेंगे अनाहूत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 है, कुछ लाभ पाने की चाह वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको क्या बोलेंगे? पिपासा, बुभुक्षा, लिप्सा या फिर प्रतीक्षा? तो जो कुछ लाभ पाने की इच्छा होती है उसको बोलते हैं लिप्सा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जो पहरा देता है उसको क्या बोलते हैं? जो पहरा देता है उसको क्या बोलते हैं? रक्षक, सेवक, प्रत्यागत या फिर प्रहरी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसको बोलते हैं प्रहरी। अगला प्रश्न है 81, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व के लिए हमें यहाँ पर बताना है कौन सा वाक्यांश उचित होगा, यानी कि कौन सा सही होगा। जो किसी पर अभियोग लगाए वो होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये गलत है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो होता है अभियुक्त। जो पहले घटित न हुआ हो या फिर जो भेदा न जा सके, तो यहाँ पर अभेद्य होगा इसके लिए। लेकिन जो पहले घटित न हुआ हो उसको बोलेंगे अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 82, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां अद्वितीय हैं, वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है? जो किसी के समान हो, जो बहुत अच्छा हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, या फिर जिसकी किसी से समानता की जा सके? तो जो अद्वितीय होती है यानी कि जिसके समान कोई दूसरा न हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83 है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको क्या बोलते हैं? सूखा, अधेर, अपर्ण या फिर पर्णल? तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको बोलते हैं अपर्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 84, जिसके पार देखा जा सके उसको क्या बोलेंगे? पारभाषक, पारदर्शन, पारदर्शक या फिर पारमासक? तो जिसके पार देखा जा सके उसको बोलेंगे पारदर्शन। सॉरी दोस्तों, पारदर्शक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85 है, जिसमें शक्ति न हो उसको क्या बोलेंगे? अशक्त, सकत, अशक्य या फिर अशोक। तो जिसमें शक्ति न हो उसको बोलेंगे अशक्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 है, ऊपर की ओर जाने वाला। उसके लिए एक शब्द बताना है, उपही, उरक्षत, ऊर्ध्वगामी या फिर अस्ताचल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर की ओर जाने वाले को बोलते हैं ऊर्ध्वगामी। अगला है, जो स्त्री प्रिय बोलती है उसको क्या बोलेंगे? उसके लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, कर्णप्रिय होगी, प्रेयसी होगी या प्रिय बंदा या फिर कोमलांगी। तो जो स्त्री प्रिय बोलती है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी ये हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रिय बंदा। जो स्त्री प्रिय बोलती है उसको बोलते हैं प्रिय बंदा। अगला प्रश्न है 88, जो सबके आगे रहता हो उसको क्या बोलेंगे? अग्रिम, अग्रज, अग्रगण्य या फिर अग्रणी। तो दोस्तों जो हर काम में सबसे आगे रहता है उसको बोलते हैं अग्रणी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89 है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो। इसके लिए हमें एक शब्द बताना है, उसको क्या बोलेंगे? अनुज, अग्रज, ज्येष्ठ या फिर अग्रजा। तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको बोलते हैं अनुज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोलते हैं अग्रज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90 है, अन्य मनस्क। इसके लिए हमें एक वाक्यांश बताना है, कौन सा सही है? जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसको बोलेंगे, या फिर किसी और स्थान पर हो उसको, जो पहले न हुआ हो या फिर जो नया न हो। तो इसका सही आंसर है अन्य मनस्क, यानी कि जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 91 है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से नवीन बनाने की क्रिया, यानी कि किसी चीज को नवीन बनाने की क्रिया, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? ये बताना है। आर्थिक, सर्वमत, परंपरावादी या फिर आधुनिकीकरण। तो नवीन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? ये होती है आधुनिकीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 92, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको क्या बोलेंगे? अगोचर, अज्ञात, अचिंत्य या फिर अग्रसूची। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको बोलेंगे अगोचर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 93, निम्नलिखित विकल्पों में से साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? यानी साधारण या फिर व्यापक नियम के जो विरुद्ध चीजें होती हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको अपूर्व बोलेंगे, अपवाद बोलेंगे, नीरवता बोलेंगे या फिर आलोचक बोलेंगे। तो इसका सही आंसर है, उसको बोलते हैं अपवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 94, क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है, क्या होगा? क्रमांक, यथाक्रम, असंख्य या फिर सक्रम। तो जो क्रम के अनुसार होता है वो होता है यथाक्रम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिसमें दया की भावना न हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो उसको क्या बोलेंगे? अभय, निर्जीव, निर्भय या फिर निर्दय। तो जिसमें दया की भावना न हो उसको बोलेंगे निर्दय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 96, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा। विभीषण, कुलांगार, कुलीन और कूपमंडूक। तो दोस्तों कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स के उसकी जगह पे लगा देंगे विभीषण। तो दोस्तों विभीषण यहाँ पर इसके लिए एक शब्द सही नहीं होगा। यहाँ पर होगा जो अपने ही कुल का नाश कर देता है उसको बोलेंगे कुलांगार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें, कठिनाई से होने वाला कार्य, तो उसको क्या बोलेंगे? असाध्य, श्रम साध्य, आसान या फिर कष्ट साध्य। तो जो कठिनाई से होता है उसको बोलेंगे कष्ट साध्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 98 यानी कि 98, जिसका जन्म शरीर से हुआ है उसको क्या बोलेंगे? अंडज, शरीरज, पिंडज और पार्थिव। तो यहाँ पर कुछ कर देंगे शरीरज, जो कि गलत होगा। यहाँ पर सही आंसर होगा, जिसका जन्म शरीर से हुआ है उसको बोलेंगे पिंडज, और जिसका जन्म अंडे से हुआ है उसको बोलेंगे अंडस। अगला प्रश्न है 99, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो जो पहाड़ है, जैसे कि ये पहाड़ है, इसके ऊपर की जो समतल भूमि है ना, इसको क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष, आदित्य का, अनावृत या फिर आगत पतिका।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलेंगे आदित्य का। और दोस्तों जैसे पहाड़ के नीचे की जो समतल भूमि होती है, समतल भूमि, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उपत्यका। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे उपत्यका। ठीक है, यहाँ पर होता है आदित्य का, वहां पर होता है उपत्यका। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 100 है, चार भुजाओं वाला। इसके लिए एक शब्द बताना है, चतुर्दर्शी, चतुर्भुज, चतुरानन या फिर चहुमुखी। तो इसका सही आंसर होगा, चार भुजाओं वाला होता है चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विवाद से अलग रहने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, अभियुक्त, तटस्थ, मध्यस्थ या फिर गवाह। तो जो विवादों से अलग रहता है उसको बोलते हैं तटस्थ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 102, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। इसके लिए शब्द बताना है, एक अल्पमत, सहमत, बहुमत या फिर जनमत। तो दोस्तों जब भी आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय बनती है उसको बोलते हैं बहुमत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 103, जिसे बुलाया न गया हो उसको क्या बोलेंगे? अनाहुत, आरक्त, आहूत और अभिभूत। तो दोस्तों जो बुलाया गया हो उसको बोलते हैं आहूत, और जो बुलाया गया न हो उसको बोलते हैं अनाहुत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिना विचारे किया गया विश्वास। इसके लिए एक शब्द बताना है, गोपनीय, विश्वासु, अंधविश्वास या फिर विश्वास। तो दोस्तों जो बिना विचारे किया गया विश्वास होता है उसको बोलते हैं अंधविश्वास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 105, जिसकी गहराई का पता न लग सके उसको क्या बोलेंगे? अगाध, गहरा, अशाध या फिर अवहाद। तो दोस्तों जिसकी गहराई का पता न लग सके उसको बोलेंगे अगाध या फिर अथाह, अथाह भी बोल सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है, किसी के पीछे पीछे चलने वाला। इसके लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा? आगामी या फिर प्रतिगामी या फिर अनुरागी या अनुगामी। तो जिसके पीछे पीछे चलने वाला उसको बोलते हैं अनुगामी या फिर अनुयायी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और ये एसएससी जीडी की जो 2021 में परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न है 107, गोद लिया पुत्र। कौन सा है? गोद लिया पुत्र, उसको क्या बोलेंगे? दत्तक, दत्तचित्त या दंतक या फिर बालक। तो दोस्तों दो गोद लिया गया जो पुत्र होता है उसको बोलते हैं दत्तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जो निगाह से परे हो, निगाहों से परे हो उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष, निगाहहीन, निगहबान या फिर परोक्ष। तो दोस्तों जो निगाह से परे होता है यानी निगाहों से दूर होता है उसको बोलते हैं परोक्ष, और जो निगाहों के सामने यानी आंखों के सामने होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न है 109, ग्राम में रहने वाला यानी कि गांव में रहने वाले को क्या बोलते हैं? नागर, नागरिक, गंवार या फिर ग्रामीण। तो दोस्तों जो गांव में रहने वाला होता है उसको बोलते हैं ग्रामीण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 110 है, जिसका दमन करना कठिन हो उसको क्या बोलेंगे? दुर्बोध, द्रष्टव्य, दुर्दम या फिर दुर्गम। तो इसका सही आंसर है यानी कि जिसका दमन करना कठिन हो उसको बोलेंगे दुर्दम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और जहां पर पहुंचना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्गम। अगला प्रश्न है 111, जो दूसरों के अधीन हो उसको क्या बोलेंगे? स्वाधीन, दास, परजीवी या फिर पराधीन। तो दोस्तों जो दूसरों के अधीन होता है उसको बोलते हैं पराधीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और जो किसी के अधीन नहीं होता है वो होता है स्वाधीन। अगला प्रश्न है 112, जो स्त्री विद्वान हो उसके लिए क्या एक शब्द होगा? विजित, विदुषी, विज्ञ या फिर विधुर। तो जो स्त्री विद्वान होती है उसको बोलेंगे विदुषी, और जो पुरुष विद्वान होता है उसको बोलते हैं विद्वान। उसको तो विद्वान ही बोलेंगे, लेकिन जो महिला होती है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं विदुषी। अगला प्रश्न है 113, पूछने योग्य। इसके लिए एक शब्द, सुयोग्य, प्रश्न, प्रष्टव्य या फिर योग्य। तो जो पूछने योग्य होता है उसको बोलते हैं प्रष्टव्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 114, जो जन्म से अंधा हो उसको क्या बोलेंगे? जन्मांध, दुष्टांध, कृपांध या फिर अंधभक्त। तो जो जन्म से अंधा होता है उसको बोलते हैं जन्मांध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 115, जो मोक्ष चाहता हो उसको क्या बोलेंगे? मोक्षालु, अमोक्षीय, मोक्ष प्रिय या फिर मुमुक्षु। तो दोस्तों जो मोक्ष चाहता है उसको बोलेंगे मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 116,
जीतने की इच्छा, तो उसको क्या बोलेंगे? जुगुप्सा, जिगीसा, अभिप्सा या फिर जिजीविसा। तो जो जीतने की इच्छा होती है उसको बोलेंगे जुगुप्सा। क्या बोलेंगे? जुगुप्सा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अपनी हत्या करने वाला कौन होता है? पराघाती, आत्मघाती, मित्रघाती या फिर सर्वघाती। तो जो अपनी हत्या करने वाला होता है उसको बोलते हैं आत्मघाती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 118 है, जो कभी बूढ़ा न हो उसको क्या बोलेंगे? अजर, यौवन, अमृत या फिर अमर। तो जो कभी बूढ़ा न हो उसको बोलेंगे अजर, और जो कभी भी न मरे उसको बोलेंगे अमर। अगला प्रश्न है, जो आंखों के सामने हो उसको क्या बोलेंगे? विरोधा, उसको क्या बोलेंगे? विरोधा या फिर प्रत्यक्ष या परोक्ष या फिर अक्षी। तो जो आंखों के सामने होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष। उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है 120, जो भूमि उपजाऊ न हो उसको क्या बोलेंगे? मैदान, बंजर, दलदल या फिर उर्वर। तो जो भूमि उपजाऊ न हो उसको बोलते हैं बंजर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और जो भूमि उपजाऊ होती है उसको बोलते हैं उर्वर। तो दोस्तों आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और उसी में यहाँ पर आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी, जिससे आप आगे जाके फिर इसकी फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। एसएससी जीडी की तैयारी आपको यहाँ पर हिंदी की पूरी तरह से हो जाएगी। अभी कुछ चैप्टर इसके बाकी हैं, वो भी हम वीडियो के माध्यम से आपको सभी प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।